کا جو پروگرام ہے اپنی ہی لینگویج میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی، دین ہم اپنے ایجنڈے پہ آتے ہیں. کیونکہ مجھے خوشی ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ خوشی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو مارننگ شو اس میں بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. لائک ناٹ لائک ساس بہو، ناٹ لائک ڈراماز ٹائپ، جسٹ کہہ رہے ہیں کہ 110% ہماری ایجوکیشنل آئی ٹی ہماری یوتھ سے ریلیٹڈ. تو جب مجھے اس پروگرام کا اس ایونٹ کے ایجنڈے کا پتہ چلا، ٹرسٹ می، بلیو می، مجھے بہت خوشی کہ ایسی کمپنیز یا ایسے لوگ ماشاء اللہ سے پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستانی یوتھ کے لیے، جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت 64% سے زائد ہماری یوتھ ہو چکی ہے جنہیں اپرچونیٹیز کی ضرورت ہے، اور وہ اپرچونیٹیز آپ تمام لوگ، آپ سب لوگ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کھلاتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام کمپنیز کا جنہوں نے پاکستان کی عوام اور اس کی یوتھ کے لیے اتنا کچھ سوچا. آگے بڑھتے ہیں جی. اب اس پروگرام کی طرف، اس ایونٹ کے ایجنڈے کی طرف آتے ہیں. آج کا پروگرام انتہائی اہم اویئرنیس پروگرام ہے. تو فرسٹ آف آل آپ تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ویلکم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. فرسٹ آف آل ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کا آغاز، جب بھی کسی اچھے کام کا، جب بھی کسی پروگرام کا آغاز، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا آغاز ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے. تو ہم بھی اس ایونٹ کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام یعنی کہ لاتے ہونے والے. لاتے ہونے پاک کے لیے جی ظفر اقبال خان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I request everyone to please stand for the national anthem.
इस गैदरिंग की बात की जाए टुडे फॉर द अवेयरनेस सेमिनार फॉर सैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन जापान अंडर द TIGP एंड SSW प्रोग्राम। वेल, जब हम डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं, जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं कि वो किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, IT का दौर है, तो दिन ब दिन जो है वो तरक्की की ग्राफ पे गामजन हो रहे हैं। तो डेफिनेटली भी हमें जो हमारा पाकिस्तान है, जो हम लोग हैं, हमारी जो यूथ है, उन्हें भी हक है कामयाब होने का, आगे बढ़ने का। सो इन डिफरेंट कंपनीज के थ्रू ही, आप लोगों के थ्रू ही ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा सकता है, जिसकी एग्जांपल आज का ये इवेंट और आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेल, जब हम जापान की बात करते हैं, जब हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं, जापान की जब हम बात करें, इस वक्त अगर उसकी हिस्ट्री को आप देखें तो बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने उनकी हिस्ट्री को देखा होगा, राइट? Am I right? Right? वेल, अगर नहीं किसी ने पढ़ा तो आज जाके ज़रूर एक दफ़ा आप देख लीजिएगा जापान की हिस्ट्री को, उनके किस तरह से उन्होंने अपने आप को बूस्ट किया, किस तरह से वो अपने आप को एक कंपटीशन के थ्रू वो आगे बढ़े। तो आप लोग मज़ीद, आप लोगों के लिए आसानी होगी इस इवेंट को समझने में, इसका एजेंडा समझने में और फिर मज़ीद ख़ुद को साथ लेकर चलने में। अच्छा जी, मज़ीद जब हम बात करते हैं कि जापान की जो पॉपुलेशन है, वहाँ उन्हें यंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ ऐसा क्या है? डेफिनेटली बहुत कुछ है, और वो क्या है वो ज़रूर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट जो है वो सर्विसेज हैं। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो हमारा मुल्क पाकिस्तान भी, उसकी एक पहचान है, हम उसको मुकम्मल कर सकें। अब वो क्या था? टेक्निकल, जब इसकी हम बात करते हैं, टेक्निकल स्किल एंड ट्रेनिंग एंड नॉलेज ट्रांसफर पाकिस्तान वर्क फोर्स इन जापान। तो ये वो कंपनी है जिसका एक काम है कि वहाँ पे जो हमारी लीड है, कह लें कि हमारी मेन पावर, हमारी यूथ, उनके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, वहाँ की जो इंडस्ट्री है उनसे लिंक करना। क्योंकि डायरेक्ट अगर मुझे कहा जाए कि आपने वहाँ की किसी कंपनी से आपने रिज्यू करना है, कनेक्ट करना है, मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाए। सो इन कंपनीज़ के थ्रू या इनकी जो सर्विसेज हैं उनके थ्रू ये यहाँ हमारे जो लोग, हमारे जो यूथ है, उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही तो ये बड़ा इकदाम है हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं जो ये क्रिएट कर सकते हैं, वो IT प्रोफेशनल्स की जब हम बात करते हैं, मुझे लगता है, मैं अक्सर हमारे प्रोग्राम में जिक्र करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में IT से रिलेटेड टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस उन्हें आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की ज़रूरत है। हमारा एग्जैक्टली, आप लोग मुझसे ज़्यादा फिर मैं कहूँगी कि जानते होंगे, बट जो मुझे फैक्ट एंड फिगर जो बीइंग न्यूज़ एंकर, बीइंग प्रोग्रामिंग होस्ट होने के नाते जो हमारे सामने आते हैं, वो यही कि IT से रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग एक्सेल कर सकते हैं या जो यूथ पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा है, जिस आइडेंटिफाई करने की हमें ज़रूरत है। वेल, इस पे भी ये कंपनी जो है वो काम कर रही है, वहाँ पे जो IT प्रोफेशनल्स जापान में जहाँ चाहिए होते हैं, वो उनको भी ट्रांसफ़र करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको आगे जो है वो इस टेक्नोलॉजी में जो भी नई एडवांसमेंट्स हैं वो करने की कोशिश की जाती है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो ये कंपनीज मिलकर कर रही है। और मज़ीद इस हवाले से जो है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आया एजेंडा क्या है, क्या ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें या प्रैक्टिसेस हैं जो हम यहाँ करने के लिए सेमिनार का जो मकसद है, जो एम विजन है, वो बेसिकली मज़ीद क्या है, कैसे इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे बहुत रिस्पेक्टेड, लेकिन आप सबके हैं जी, मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर नसीर खान काशानी साहब को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है। सर प्लीज़ ऑन द स्टेज। Honorable Ministers, Director General Bureau, हमारे कोयपा के चेयरमैन यानी साहब, and all the distinguished guests, and I hope that it's primarily, I think, representing the entire spectrum of what we're doing, including COEPA and OEP. So Alhamdulillah, it's a long-awaited seminar on Japan that
we were thinking to do in 2022, but due to some factors we couldn't do it. And I think it was also the beginning because we started to send the manpower to Japan on a very small scale, and now it's growing. So this is actually the perfect time to do this seminar. So good afternoon and welcome to this pivotal awareness seminar on employment opportunities with Japan under the TITP program and the SSW program. I think Mr. Takeuchi is come from Tokyo. He will explain to you exactly what the TITP and SSW programs are and what is really the mechanism as to how to go to Japan and how the OEPs can perform this tedious task of sending manpower to Japan. And this will be explained by him. But I will just tell you briefly that Japan has been actively seeking foreign manpower because it's an aging population. The requirement for in the construction sector, in the agriculture sector, and many other sectors is going to be hundreds and thousands in the years to come. So this is really the time to not only that we teach our entrepreneurs, our youngsters, Japanese language, because that is the biggest hurdle in the way going to Japan. But primarily, as OEC being an immigration promotion entity, let me just tell you that we actually try to open the doors and we invite the rest of the overseas employment promoters to come and do the job, because the Overseas Employment Corporation cannot do it alone under the G2G mechanism we are, but we are primarily mandated with this immigration promotion task which we are doing. Our secondary task is of course sending manpower abroad under the G2G, because there are certain countries, including Japan, which in some sectors say that we need people from OEC, and because we have got our own language center, we have also got an excellence center in G7 in which we do the soft skill training. We also do the pre-departure orientation, and there are so many things that some of the countries actually trust us with, but it's not the only organization to do this recruitment. So we have got an entire field open for all the overseas employment promoters to come and chip in. Now today's seminar is primarily to give you the awareness as to where we stand, the basic information. It is the information sharing which is, I think, the key thing whenever you go, whether in trade or manpower, export. I don't like the word export because it feels like a commodity, but we say the recruitment, manpower recruitment abroad can be the right words for it. So I think I really would like to say that I extend a warm welcome to our esteemed guests, and particularly our chief guest, the Federal Minister, Takeuchi-san. I think he has been forthcoming in explaining to the Japanese side about the Pakistani culture, and also a lot of misconceptions about Pakistan need to be removed. I was there a few weeks ago, and most of the time I was asked these questions about the culture, about the Muslim culture, about so many things that which the Japanese side probably does not understand or doesn't know much about. So we need to really make them understand as to what we are. Not only that we have got a huge youth waiting to be sent abroad, but I think to prepare them and give them the cultural sensitivity, make them understand how. This is what we do with the Korean side also. When we send somebody to Korea, we teach them how you have to behave culturally, what are the cultural sensitivities are. So we need to do that job properly in order to make them understand about the host country, and when they reach there, they should be shouldn't be taking a shock, because sometimes when you send somebody abroad for the first time, so there's a shock element also of the cultural shock. We need to remove that. So we are working on that, and hopefully with time these things will get better, because that's what we did in Korea. Initially the numbers were very small,
now we have about 16,000 people over there. And somebody was telling me that in the drama, sir, there was a Ali character, a Pakistani worker, in one of the Korean dramas in which they represented Pakistan. And that is the kind of thing that we would like to have in Japan, so that people accept us culturally, and the Pakistani workforce is welcome. And just like Chinese, just like Taiwanese, just like other Philippine workforce, Pakistani workforce should be known that they are hardworking. The Koreans were very, 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 very appreciative of the fact that the Pakistani workers do not have bad habits. They are very punctual, very hardworking, and I was really delighted to hear that in 2023 when I visited Korea. And we would like to have same in Japan, so that the people in Japan, the employers, the foreign employers should be very confident when they hire the Pakistani employees. Should be not only satisfied with the job, but also there should be a Pakistani asset. And we always tell them, you're the representative of Pakistan, you're the ambassador of Pakistan. But we really need to make it really through proper training, so that they should exhibit, when they reach there, they should exhibit these qualities. I thank you very much. Our next guest speaker is, अगर मैं बात करूँ कि हमें कुछ चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, यस, ये हमें बताएंगे कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी वर्क फोर्स है वो प्रिपेयर्ड है जनाब अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में जो है वो अवेल करने के लिए. सो गाइस, let's give him a warm welcome, Mr. Muhammad Tayyab, Director General of the Bureau of the Immigration and Overseas Employment. So please come here. Thank you very much. This is a very unique opportunity to talk over here at this particular stage. Can you hear me? I'm a regulator. Regulator की आवाज़ ज़रा दबी हुई है. It's quite difficult to fix the things. Oh, it's okay? Yeah, I think it's pretty good. Thank you very much for giving me opportunity. I want to talk a few things about my institution as a regulator, and how we are facilitating our promoters. So my fundamental responsibility is to ensure the rules and regulations implementation and the problems being faced by our diaspora and the intending immigrants. So just wanna share certain things. Today we attended a meeting in Prime Minister's office, and there was a detailed discussions of the role of regulator. So now we have transformed the role, as it is a very much clear direction of Honorable Minister as well. The fundamental responsibility of the regulator is to facilitate, instead of unnecessary sort of obstructions and strictness. Now we have changed our mode. We want to send more and more people abroad. So our focus is on only just giving more and more opportunity, facilitating, and doing ease of doing the business. For that purpose, Minister साहब ने बड़ा clearly हमें कहा हुआ है कि ये इन सारे processes को simplify करना है. इसके लिए हमने we have done a lot of work. इसके लिए हमने rules को review किया है, simplify किया है. इस सिलसिले में मैंने पोइपा के साथ series of meeting conduct की हैं. इन meetings का हमारा sole purpose ये है कि इन जो unnecessary processes हैं उनको simplify किया जा सके.
इसके अलावा फर्दर इनिशिएटिव वी हैव टेकन इज़ डिजिटलाइजेशन. हमारा सिस्टम पहले भी कंप्यूटराइज्ड है. हमारे सिस्टम MIS सिस्टम में डिमांड रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोटेक्टर के इशू होने तक ऑल द सिस्टम्स आर डिजिटलाइज्ड. इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ SIFC. सर थैंक यू वेरी मच. ऑनेस्टली इट्स अ बिग स्पोर्ट. हमारा इसमें सिस्टम ऑलमोस्ट इसमें 60 to 70% हमारा काम वी हैव डन दिस. इसमें फर्दर दिस इज एट द डेवलपमेंट स्टेज. दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क. इस सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करने का मेरा एक्सक्लूसिव पर्पस ये है कि रेगुलेटर एंड मिनिस्ट्री बोथ आर जॉइंटली वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ SIFC सो दैट हम इन सारे प्रोसेसेस में जितने लेगुनास हैं, जितने इरिटेंट्स हैं, उनको ख़त्म करें और तमाम इस स्मूथ प्रोसेस को बेहतर से बेहतर तरीके से चला सकें. जहाँ तक ये जापान के इशू का जो हमारे एग्रीमेंट का तल्लुक है, दिस इज़ आल्सो अ वंडरफुल सॉर्ट ऑफ एवेन्यू. ना सिर्फ दिस एवेन्यू इज़ सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा हमारे कोरिया के साथ भी है. इसके अलावा हम यूरोपियन कंट्रीज में सर्बिया में हमारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और एवेन्यू एक्सप्लोर किया हमने. दैट इज़ अ न्यू विंडो. आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट माय OEPs limited, we should not be restricted ourselves up to the GCC countries. Markets are open, number of the new opportunities are available. Our OEPs must try to explore the new avenues, new opportunities, new trades. So इस सिलसिले में मैंने number of OEPs से meetings भी की हैं. I appreciate the lady, she is putting a lot of effort, OEP. She has recently sent a couple of dozens of ladies to Serbia. Despite the fact that we don't have a Serbian embassy here, she is so putting maximum effort and we have other avenue. जिसले में अगर कोई भी किसी किस्म की problems भी हो, no bureau and ministry under the able guidance of Honorable Minister is putting maximum effort. Thank you very much. I don't want to take too much time. With this last sentence, we all are colleagues. This is not the purpose that we are on the part of this side of the table. My sole purpose is to facilitate, I repeat it. OEPs are my colleagues. We are here to serve you because you are the linchpin. You are the center of the activity. You are getting opportunities, you are bringing various opportunities from across the globe. So my all efforts are for your facilitation. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Tayyib. यकीनन जितना चीज़ों को सिंपल किया जाएगा, जितना डिजिटलाइज किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा आसान होगा अपने लोगों को फैसिलिटेट करना, उन्हें प्रमोट करना. Well, आगे बढ़ते हैं. Now I would like to invite Sayyid Atar Iqbal Shah Saab from Coiba. Sir, please come on this stage. मोहतरम जनाब चौधरी सादिक साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर काशियानी साहब, DG ब्यूरो तेंगत साहब और मोअज़्ज़ज़ प्रमोटर हज़रात. हमारे प्योपा के चेयरमैन को इमरजेंसी तौर पे जाना पड़ा था, उनके बेटे ने गाड़ी कहीं मार दी थी. उनके बिहाफ पे मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ. पहले तो काशियानी साहब का और अकमल साहब का शुक्रगुजार हूँ. उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है और इसके ऊपर हमें अपना मौका पेश करने की प्योपा को भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है. इसके ऊपर मैं मोहतरम जनाब मिनिस्टर साहब की तवज्जो 2-3 चीज़ों की तरफ दिलवाऊँगा. ये MOU जब 2019 से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके बीच में तेज़ी ये 2 साल पहले आई है. इसके बीच में जो प्रमोटर्स को चांस दिया गया है, 87 प्रमोटर्स को ब्यूरो ने उस पर मेहनत की, शॉर्ट लिस्ट किया. इसमें सबसे चीज़ जो हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोटर्स अपने तौर पे वीज़ा हासिल करके वहाँ जा नहीं पा रहे. चंद एक प्रमोटर्स होंगे जो जा सकते हैं. फिर जापान पे वहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है.
वो जिस टाइम पे वहाँ पे अपने दफ्तर खोलेंगे या जापानीज लैंग्वेज जानने वाले N3 के लोगों को भर्ती करके वहाँ पे तनख्वाह पे रखेंगे, तो वो एक आदमी भी रखते तो वो 15-20 लाख से सैलरी से नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अखराजात की मद में जो अखराजात आ रहे हैं उसके ऊपर जेटको और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नज़रसानी करे। इसमें दूसरे मुल्कों की तरह खसूसन बांग्लादेश की तरह ओपन पॉलिसी रखनी चाहिए। जिस टाइम तक आप डॉलर है, डॉलर को आप रोक नहीं सकते, मार्केट के हिसाब से डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। इसी तरह अखराजात भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अखराजात को ओपन छोड़ना चाहिए, कंपटीशन पे छोड़ना चाहिए, उससे मार्केट में तेज़ी आएगी और प्रमोटर्स को वहाँ पे जाके काम करने के लिए वीज़े की सहूलत मिनिस्ट्री प्रोवाइड करे। TIP प्रोग्राम के ऊपर जिस टाइम पे हमारे चंद प्रमोटर्स ने बड़े ज़ोरों शोर से ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मिनसोल भी थे और सलीम जमुना वाले मुल्तान से थे। इन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों पे तैयार किया, मगर वहाँ से डिमांड नहीं आई। ये सारी लैंग्वेज सेंटर की जो सी तैयारी है क्यों नहीं आ रही? उसमें हमने अपने तौर पे ये देखा, एक तो हमारा कल्चर का बहुत फ़र्क है जापान के साथ। एक वहाँ से कंपनी ने जिस वक्त टिकट देनी है, हमारी यहाँ से टिकट पाकिस्तान की 4 लाख रुपए की पड़ती है। कंपनी ने अपनी कॉस्ट देखनी है। वियतनाम से वो मंगा रहे हैं तो उनको 2 लाख की पड़ रही है। हर कंपनी ने ये देखना है कम से कम रेट पे हम कहाँ से लेके आ सकते हैं। जिस वक्त आप मार्केट को ओपन करते हैं, सेल परचेज को आम करते हैं, इसके लिए रास्ता प्रमोटर निकालेगा। जब आप बैरियर लगा देंगे कि 1,35,000 के अंदर आप काम करें, उसके बीच में तो प्रमोटर की कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। 6 महीने हम मार्केटिंग करते हैं, मिलता है काम, नहीं मिलता है। तो जिस टाइम तक इसको आप ओपन नहीं करेंगे, ये सेक्टर कामयाब नहीं हो सकेगा। उसके बीच में प्रमोटर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसको आप ओपन करें। और सबसे बड़ी डिमांड है SSW प्रोग्राम, जिसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। नेपाल में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है और दूसरे ममालिक में, मगर पाकिस्तान में नहीं है। गवर्नमेंट को जब आपने एग्रीकल्चर के सेक्टर पे काम करना है, आपने कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पे काम करना है, हमारे पास मेन पावर है, हम उसको ट्रेन करेंगे तो टेस्ट के लिए वो अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा जो टेस्ट जाके श्रीलंका, इंडिया या नेपाल में देगा। उसके लिए हमारी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब, हमारे DG साहब खास तौर पे, क्योंकि हम अपने रेगुलेटर की ना तो आवाज़ दबने देंगे ना उनके इख्तियारात कम होने देंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी धनगरज की आवाज़ के साथ हमारा मौक़िफ़ आगे पेश करें और SSW का प्रोग्राम पाकिस्तान में लेके आए, ताकि यहाँ पे प्रमोटर को सहूलियत दी जाए। प्रमोटर्स को जाने के लिए यहाँ से आप जितनी सहूलत देंगे वीज़े की, उतनी मार्केट वहाँ पे तेज़ होगी। इसके अलावा आप इस टाइम पे अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो 50 ट्रिलियन उन्होंने लोन लिया हुआ है। हमने तो आपसे कोई लोन नहीं मांगा, हम आपसे सहूलियत मांगते हैं। आप सहूलियत भी नहीं हमें देते। जब आप सहूलियत नहीं देते, आप हमसे टारगेट मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे भेजने। हम अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेंगे, बिजनेस गवर्नमेंट नहीं करेगी, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो OEC के लिए भी मार्केट हमारी तरह होनी चाहिए। OEC के लिए कॉन्सुलेट ना मार्केटिंग करें, ओपन हो। उनके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, वो ब्यूरो को दे, तैयब साहब को दे, वो प्योपा को दे, सबके ऊपर हो, सब खुल के मार्केटिंग करें। जिसका हक बनता है वो जाके बिजनेस ले। जिस वक्त एक सहूलतकारी पूरे कॉन्सुलेट मिनिस्ट्री है एक अदारे के लिए करेंगे, वो कंपटीशन हम नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट और इसके लिए मैं अकमल साहब का, काशानी साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने सबसे पहले जो हमारा पैसा था सही जगह पे आज इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया। बाकी हमें जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जब आपके पास विजन है, काम करने वाले लोग हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आगे आना चाहते हैं, देन व्हाई नॉट?
क्यों ना उन्हें भाई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो यकीनन इस पे काम होना चाहिए और इस पे हमारे जो भी अहदेदारान हैं, जो भी साहिब इख्तियारात हैं, उन्हें इस पे सोचने की, काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। वेल, आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को जी। हमारे अगले जो गेस्ट स्पीकर हैं उन्हें मैं यहाँ पे वेलकम करूँगी। वो है एसोसिएट ऑफ द कम्युनिटी वेलफेयर अटैच एट पाकिस्तान मिशन इन टोक्यो, जापान। Mr. Yo will provide us with insight into the hiring processes। यानी कि जब हम हायरिंग की बात करते हैं, हमें उस प्रोसीजर का नहीं पता होता कि हाँ कैसे हम जो है इस पर वर्क कर सकते हैं, कहाँ किस चीज़ को हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो वेल, इस हवाले से हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उस हवाले से वो हमें बताएंगे अंडर द PIGP एंड SSW प्रोग्राम्स। सो gentlemen, ladies and gentlemen, please give a warm welcome Mr. Takeuchi Yo. I'm sorry, Mr. Takeuchi Yo. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. This is my first visit to Pakistan, and this is my 4th day. I am very surprised by the hospitality of Pakistani people. I exchanged some money, so I have Pakistani rupee in my wallet. But so far, I have spent a single rupee. and I have some ex-colleague from Embassy of Pakistan, Japan, and then they, even though they are busy, they are taking time to visit me in my hotel late night. One of my colleagues, he works in the Prime Minister's office. So right now, Prime Minister of Azerbaijan is visiting Pakistan. So he finished work last night around 10 p.m. But he still came to visit me just to have a coffee with me. So I am very thankful for all Pakistani for hospitality. And then actually I am here as an OEC member, so I am one of the hosts. So before I begin my presentation, I would like to welcome all the members. First, I would like to welcome Federal Minister of OPHLD, Mr. Chaudhry Sarif Hussain. Federal Secretary of OPHLD, Secretary of OPHLD, Dr. Arshad Mahmood. Chairman of POIPA, Mr. Asad Fahez Kiani. DG Bureau, Mr. Mohammed Tayyab. Lastly, special thanks to OEC team, especially MD OEC, Mr. Kashani, Executive Director Akmal Khan, and very my close friend Mr. Shabazz and Mr. Tip. They are very close friends. We have spent all the time in Pakistan. Thank you. So my presentation is focused on working level topic. So I know that 81 sending organizations are here. So maybe this topic is not for maybe president of the company. So if you are president, when you return to the company, you can teach your colleague staff.